सभी को मेरा नमस्कार। आज एक विषय बहुत ही अनोखा है जिसके ऊपर मेरी कल एक जगह थोड़ी सी वार्तालाप हुई और मैंने ये सोच लिया कल ही कि उस विषय को आपके बीच जरूर शेयर करूंगा और आपसे सलाह भी लूंगा कि आप उस विषय के लिए मुझे क्या परामर्श देते हैं। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि कल मैं एक जगह गया तो वहाँ क्या हुआ, मेरे यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं, कंटिन्यू स्कूल आते हैं, उनके यहाँ कोई अलग स्कूल वाले, नाम में नहीं लूंगा, आए और बोले कि आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को आप वहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, वो स्कूल तो पढ़ता है अलग जिले में, आपका गांव पड़ता है अलग जिले में, अब आप बच्चे को वहाँ भेजोगे तो आपके बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी 12वीं के बाद, आपके बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होगा 12वीं के बाद। भैया, ऐसे अध्यापकों के लिए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, करोड़ों बार प्रणाम है। भाई, आप एक शिक्षक हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक गुरु का दर्जा पाए हुए हैं और गुरु का काम सबसे पहले होता है सही सलाह को देना। आप सलाह दे रहे हो कि बच्चों को वहां मत भेजो फलाने, अरे भैया ये तो डिस्ट्रिक्ट की बात है। क्या बच्चे अदर स्टेट नहीं पढ़ते क्या बच्चे अदर कंट्री नहीं पढ़ते क्या? अगर ऐसा ही विषय है कि अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने से, अलग स्टेट में पढ़ने से, अलग कंट्री में पढ़ने से बच्चे को सफलता नहीं मिलेगी, कहाँ का भैया, कहाँ से शिक्षा पाया है आप? कहाँ से आप? हम तो पढ़े अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, अदर स्टेट हमारा एडमिशन हो गया, वो भी कैंपस की यूनिवर्सिटी में, हमारा तो कोई काम रुका नहीं। और उसके बाद आगे की जब प्रक्रिया हुई तो फिर से झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, अदर स्टेट। बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे हमारे अभिभावक अदर स्टेट से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हॉस्टल में दूर दूर से बच्चे जुड़े हुए हैं, अपना सफल भी हो रहे हैं, नौकरी भी लग रही है, हर जगह पहुंच जा रहे हैं। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? भाई, आप शिक्षक हो, आपके लिए धन्य है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप अगर शिक्षक हो तो ये काम सारे बंद कर दीजिए, आप सही मार्ग पर आप आ जाइए, सही रास्ता आप अपना लीजिए, आपके पास एडमिशन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको घर घर घूमने की आवश्यकता ही नहीं है एडमिशन के लिए। और नहीं, अगर यही आपकी सारी बातें रही तो फिर आप समझ लीजिए, फिर तो मामला तय है। दूसरा मेरा प्रश्न एक ये था, मेरे सामने बात रखी कि गुरुजी आप तो पढ़ाते हो सरकारी किताबों से और फलाने स्कूल वालों ने तो अच्छी अच्छी किताब प्राइवेट वाली लगवा रखी हैं, आपकी किताब तो नकली है। इसके लिए तो मेरा और मतलब नतमस्तक ही हो जा रहा हूं उनके चरणों में। बताइए आप, 8वीं तक की किताब तो बच्चा प्राइवेट पढ़ेगा और 8वीं के बाद फिर वही बच्चा 9वीं क्लास में आ जाएगा तो एनसीईआरटी पढ़ेगा। अगर वो गुरुजी इतने ही बढ़िया हैं, अगर वो गुरुजी इतने ही अच्छे हैं तो उनसे कोई ये प्रश्न भी तो करे कि मां साहब अगर तुम इतने ही बढ़िया हो तो 8वीं के बाद फिर तुम क्यों सरकारी पढ़वा रहे हो, प्राइवेट से ही पढ़वाओ ना। क्या भ्रम फैला रखा है? ये तो कोई कह नहीं रहा कि मां साहब फिर आपकी किताब एक ही दुकान पर क्यों मिलती है, दूसरी दुकान पर क्यों नहीं मिलती? सरकार ने जो किताब नियुक्त की है उस किताब की कंपेयर आप कर लीजिए, वो सबसे अच्छी किताब है, उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरी किताब टक्कर में नहीं है। लेकिन लगाएंगे प्राइवेट ही। क्यों लगाएंगे प्राइवेट किताब पता है आपको? जिस किताब की एक्चुअल वैल्यू, जिस किताब की एक्चुअल एमआरपी 60 या 65 रुपए होनी है, उसी किताब का मैटर प्राइवेट में छपवाया जाएगा, उसका फर्स्ट चेंज कर दिया जाएगा, उसमें थोड़े से डायग्राम वगैरह एक्स्ट्रा कर दिए जाएंगे और उसकी एमआरपी कर दी जाएगी 600 या 700 रुपए। मतलब जो किताब बच्चे को 60 रुपए में मिलनी थी, 65 रुपए में मिलनी थी, वही किताब स्कूल वाले ने
प्राइवेट पब्लिकेशन से प्रिंट करा करके समझौता करके 400-500 रुपए में खरीदवा दी गार्जियंस से, एक ही दुकान से, जिसमें से 30% गार्जियंस मतलब 30% पैसा जो है दुकानदार खा गया और बाकी का 20% की किताब है, बाकी का और अपना जो है 50% स्कूल वाला खा गया, या जिसने तुम्हारा जहां भी तुमने एडमिशन कराया है। तो मित्रों, फिर मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, बात किताबों की है। इस प्रकार की बात से काम चलने वाला नहीं है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद सजग हैं, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूं। एडमिशन आप वहां कराइए, बच्चे आप वहां भेजिए जहां आपके बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल सके, जहां आपका बच्चा अच्छा पढ़ सके। इसके लिए आपको किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको किसी के बहकाने में आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वयं विवेक से काम कीजिए। और किताबों के लिए फिर मैं बोल रहा हूं, किताब प्राइवेट किताब से कई 100 गुनी अच्छी है सरकार के द्वारा नियुक्त की हुई किताब। आप उससे ही अपने बच्चे पढ़वाइए। जितने भी टेस्ट आयोजित होते हैं उनको कौन कराती है? सरकार ही कराती है ना। कहां से आता है वो? सरकारी बुक से नहीं आता क्या? सरकारी सिलेबस से नहीं आता क्या? और वो सब मैटर सरकारी बुकों में है, आप उनसे अपने बच्चे पढ़ाइए। तो दोस्तों, आप इस विषय पर ध्यान दो। किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकाने में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपना उल्टी सीधी और अलग प्रकार की पट्टी पढ़ाता है, किसी की बात मत सुनो। यहाँ तक कि कोई भी कुछ भी कहे आपसे, किसी की बात मत सुनो। केवल अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लो। अब बुद्धि से जो काम लेगा वो तो जीतेगा, निश्चित है। क्योंकि सबसे बड़ा बुद्धि है। इंद्रियाणि परायु इंद्रियभ्य परम मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि पर सस्तु है।